बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू कुकिंग ओवरडोज। दिस इज़ मी मिना। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। तो जी आज मैं तैयार श्यार हो के आ गई हूँ। लिपस्टिक भी लगा ली है, लिपस्टिक भी लगा ली है और बाल भी बना लिए हैं। मैंने कहा आज 14 अगस्त की सारी रूटीन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको 14 अगस्त की रौनकें दिखाती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी सबसे पहले सुबह उठे हम लोग, क्योंकि वीकेंड था, छुट्टी का दिन था, तो सुबह तकरीबन हमारी शाम को ही हुई। तो खैर हम उठे और उसके बाद हमने सबसे पहले नाश्ता बनाया। तो जी यहाँ पे मैं क्लब सैंडविच बनाऊंगी, जो कि शामी कबाब के साथ बनाऊंगी। वैसे तो नॉर्मली चिकन के ही बनते हैं, लेकिन मैं शामी कबाब के साथ बना के अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं शामी कबाब, और मैं साथ साथ वीडियो शूट कर रही थी और साथ साथ दूसरे काम कर रही थी। और साइड पे हम चिकन क्रोकेट्स फ्राई कर रहे हैं, तो इनकी रेसिपी भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। जी आज आप देख सकते हैं माशाल्लाह मौसम कितना खूबसूरत है। तो एक तो जी वैसे ही हमारा इंडिपेंडेंस डे है और उसके साथ माशाल्लाह देखें अल्लाह ताला की तरफ से रहमत बरसने वाली थी। खैर हमें लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन फिर हुई नहीं थी, लेकिन हवा तकरीबन रात तक चलती रही थी। तो जी यहाँ पे फिर हमने डिसाइड किया कि हम बाहर भी जाएंगे, तो क्योंकि बाहर जाते तो आपको रौनकें दिखाते ना। तो खैर एनीवेज़ बाहर जाएंगे, लेकिन वो अभी हम थोड़ा ठहर के जाएंगे। उससे पहले हम नाश्ता अपना पहले रेडी कर लें। तो जी शामी कबाब मेरे फ्राई हो चुके थे, तो उसके साथ अब मैं यहाँ पे स्लाइसेस को गर्म कर रही थी। तो जी आप मुझे ज़रा कमेंट्स में बताएं कि आप लोग किस तरह से अपनी सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे। तो जी यहाँ पे मेरे हस्बैंड आप लोगों को क्रोकेट्स तोड़ के दिखाएंगे और वो उसके बीच से चीज़ निकालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे ख़्याल से उन्होंने ज़्यादा फ्राई कर लिए हैं, जिसकी वजह से वो ड्राई हो गए और चीज़ नहीं निकली बीच से। अच्छा खैर हम लोग यहाँ पे फ्राई एग बना लेंगे, लेकिन हमने इसकी जो ये योक है जर्दी इसकी वो हार्ड करनी होती है, क्योंकि जो क्लब सैंडविच में एग डलता है तो उसकी जर्दी फिर ये मोल्टन नहीं होनी चाहिए, वरना फिर वो अजीब सी गुई गुई सी सैंडविचेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी जर्दी को ब्रेक करके तो फिर हम इसको कम्प्लीटली फ्राई करेंगे। अच्छा जी यहाँ पे पैन में मैंने अंडा तोड़ लिया है और उसको मैं फुल फ्राई करूँगी, लेकिन ये मैं इस तरह से पहले इसके ऊपर ऑयल इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसकी योक थोड़ी सी कुक हो जाए, वरना अगर वो कच्चा कच्चा हो तो हम उसको टर्न जब करते हैं ना तो फिर वो सारा अंडा फैल जाता है और वो टूट भी जाता है। तो इसलिए पहले थोड़ा सा उसको ऑयल से हार्ड करके तो फिर हम उसको टर्न करेंगे। तो वरना अगर हम उसको वैसे ही पड़ा रहने देंगे और पकते रहने देंगे तो फिर वो ये होता है कि नीचे से सारा ब्राउन होके जल जाता है, तो उसका बड़ा अजीब सा फ्लेवर आता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए इनको हमने प्रॉपरली फ्राई करना है, उसको जलाना नहीं है अंडे को, वैसे उसकी जो योक है उसको कुक करना है। तो जी इसी तरीके से यहाँ पे मैं अब दूसरा एग भी फ्राई कर लूँगी, फुल फ्राई इसको भी करूँगी। तो जी यहाँ पे अब हम अपने सैंडविचेस असेंबल कर देंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और उनके ऊपर मैंने चीज़ के स्लाइसेस रख के उनको 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर दिया। उससे ये हुआ कि ये जो चीज़ है वो मेल्ट होके अच्छी तरह सैंडविचेस पे स्टिक कर गई है। अच्छा सैंडविचेस के आप ये जो ब्रेड है इसके आप ये जो कॉर्नर्स हैं, किनारे जो होते हैं, इनको आप कट भी कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने वैसे नहीं कट किया, इस तरह ही मुझे तो अच्छे लगते हैं। अगर आप लोग कट करके बनाना चाहते हैं तो उस तरह बेशक बना लें। तो खैर दूसरी स्लाइस पे मैंने मायो ली है, मायो को स्प्रेड कर दिया और ऊपर अब मैं ये कबाब अपने लगा लूँगी।
अच्छा जी, इस तरह से हमने जो चीज़ वाली स्लाइसेस हैं ऊपर वो असेंबल किए हैं। उसके ऊपर हमने अपने एग डाल दिए हैं, ये जो मैंने कुक करके पहले रख लिए थे साइड पे। तो उसके ऊपर मैं ब्लैक पेपर डालूँगी और उसके ऊपर दूसरी स्लाइस ऊपर रख दूँगी, लेकिन उनके ऊपर भी मायो लगा के। तो इस तरह से बड़ा मज़े का मॉइस्ट सा सैंडविच बनेगा, चीज़ी भी होगा और साथ मायो की वजह से मॉइस्ट भी होगा, बिल्कुल ड्राई नहीं लगेगा। तो आपकी मर्ज़ी, वैसे आप लोग केचप लगा सकते हैं, गार्लिक मायो कुछ भी लगा सकते हैं। तो मुझे वैसे सैंडविचेस में केचप अच्छी नहीं लगती, वो बहुत मीठी मीठी सी हो जाती है, तो वो अजीब सा उसका टेस्ट आता है। केचप वैसे अलग से भी यूज़ कर सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं। खैर मैंने दोनों तरह से नहीं यूज़ की। ये इतने मज़ेदार से मेरे सैंडविचेस रेडी हो गए हैं और उसके साथ क्रोकेट्स भी। फिर हमने नाश्ता किया और फिर हमने डिसाइड किया कि अब बाहर चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इतने मज़े मज़े के स्टॉल्स लगे हुए थे, जहाँ पे बच्चों के कपड़े, ब्रोचेस, फ्लैग्स, झंडियाँ, फ्लूट्स, पता नहीं क्या क्या कुछ मिल रहा था और इतना मज़ा आ रहा था चीज़ें देख के। और ये आप देख सकते हैं हर जगह वाइट और ग्रीन कलर की लाइट्स लगी हुई थी, जो कि हमारे फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रही थी। ये देखें आप, इतने ज़्यादा फ्लैग्स और ये इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देख के ये जो हमारी आवाम में जज्बा है, इसको देख के वैसे ही दिलों में इतनी ज़्यादा अपने वतन के लिए मोहब्बत जाग उठती है। खैर एनीवेज़, उसके बाद हम लोग फिर पैकेजेस मॉल आ गए। हमने कहा यहाँ पे भी थोड़ा देखें क्या चल रहा है। तो यहाँ पे सेल्स बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, हर ब्रांड पे ही तकरीबन सेल लगी हुई थी। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, तो फिर हमने ये कुछ ड्रेसेस वगैरह देखे। जगह ऑफ लगा हुआ था, प्रमोशंस लगी हुई थी, डिफरेंट ऑफर्स लगी हुई थी। ये आप देख सकते हैं बड़े बड़े बैनर्स पे हर तरफ सेल सेल लिखा हुआ था। और कुछ जगह तो ये मैकडॉनल्ड्स वालों की डील चल रही थी कि जी वो मील्स फ्री दे रहे थे, वहाँ पे कूपन्स मिल रहे थे। अच्छा, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी गुल अहमद की कलेक्शन आई है नई परफ्यूम्स की। यहाँ से मैंने एक परफ्यूम बाय किया था और उसके साथ प्रमोशन ये थी कि जो बॉडी स्प्रे था वो फ्री मिल रहा था। और इनके कपड़ों पे भी बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी, लेकिन काफ़ी कम कपड़ों पे लगी हुई थी। बाकी ये जो मेजॉरिटी जो ये एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े थे, इन पे कोई सेल नहीं थी। और जी यहाँ पे ये कल्चरल ज्वेलरी का स्टॉल लगा हुआ था, जहाँ पे बड़ी प्यारी खूबसूरत ज्वेलरी थी, बैंगल्स बहुत अच्छे थे, झुमकियाँ बहुत प्यारी थी। तो यहाँ से मैंने झुमकियाँ बाय की थी। और ये 12 बजे पैकेजेस वालों ने कोई सेरेमनी करनी थी, ये 14 अगस्त की सेलिब्रेशन। तो उसके लिए यहाँ पे बैलून्स नेट में टाई करके उन्होंने लगाए हुए थे, जो कि 12 बजे उन्होंने खोलने थे। और यहाँ पे हर ब्रांड में वाइट और ग्रीन कलर के कपड़े पड़े हुए थे। यहाँ पे ये एक ना वॉल बनी हुई थी, जो मेरा पाकिस्तान ऊपर लिखा हुआ था, और यहाँ पे था कि आप अपने पाकिस्तान के लिए कोई मैसेज शेयर कर सकते हैं। तो सब लोग स्टिकी नोट्स पे मैसेजेस लिख के वहाँ पे लगा रहे थे। तो मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी तो बीच में ऐड करूँगी कोई मैसेज अपने पाकिस्तान के लिए। तो खैर मैंने फिर एक छोटा सा क्यूट सा मैसेज लिख के तो वहाँ पे फिर पेस्ट किया था। हमारी अवाम में माशाल्लाह से जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है। लोगों को ऐसे हो रहा था कि बस पेन हमें कहीं से मिल जाए और हम अपना मैसेज यहाँ पे लिख के लगा दें। खैर सबका शौक़ है, सब ने अपना शौक़ पूरा किया। धक्कम पेल तो ऐसे हो रही थी कि आपको क्या ही बताऊँ। मैं सिर्फ आप लोगों को फुल एक्सपीरियंस देने के लिए वहाँ पे गई और अपना मैसेज लिख के मैंने भी लगाया। मैंने कहा आप लोगों को पूरी इंजॉयमेंट कराऊँगी। तो देखिए अब मैंने इतनी मेहनत की है। खैर आप लोग सब्सक्राइब फिर भी नहीं करते, तो सब्सक्राइब लाजमी करें मेरी वीडियो को और एंड तक देखिएगा। अब आई खाने की बारी और यहाँ पे हमने बिस्टीरियो का फुल चिकन लिया था, जिसके साथ 2 साइड्स थी, फ्राइज़ थे और राइस थे। तो ये चिकन को सबसे पहले मैं ट्राई करूँगी। एंड द चिकन वाज कुक्ड टू जस्ट परफेक्शन। बहुत ही टेंडर चिकन था और ये फुल सॉसी था। इसके ऊपर ये रेड सॉस डली हुई थी, जो कि बहुत ही मज़े की थी।
राइस से मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, ये जस्ट मीडियोकर थे और इसके साथ उन्होंने स्पून भी नहीं दिया था खाने के लिए और हार्ड थे काफ़ी ज़्यादा और टेस्ट भी बिल्कुल नॉर्मल सा था। और जो फ्राइज़ थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत परफेक्टली कुक थे और उसके साथ जो ये पिटा ब्रेड थी वो भी थोड़ी सी स्लाइटली मुझे हार्ड लगी थी, लेकिन खैर रश बहुत था, मे बी उस वजह से उन्होंने इतना कुकिंग को ना टाइम दिया हो। यहाँ पे ये जो बच्चों का प्ले एरिया था उसको भी उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत सजाया हुआ था वाइट और ग्रीन कलर के बलून से, और यहाँ पे बड़ी मज़े मज़े की राइड्स थी और बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो जी ये था हमारा मज़ेदार सा इंडिपेंडेंस डे का टूर पैकेजेस मॉल का। इसके बाद हम यहाँ से घर चले गए थे, लेकिन वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन लाजमी दबा दिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वल्लाह ये मुल्क खुदा दाद रहेगा, आज़ाद था, आज़ाद है और आज़ाद रहेगा।